गर्भावस्था एक ऐसा खूबसूरत पल होता है जिसमें माँ को एक एक छोटी सी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसी गर्भावस्था के दौरान कुछ गलतफहमियाँ होती हैं तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। आखिर वो कौन सी गलतफहमियाँ हैं और कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखकर माँ अपने आने वाले बच्चे को एकदम स्वस्थ रख सकती हैं, तो इसी पे बात करने के लिए आज हम आ गए हैं क्वीन मैरी में HOD SP जायसवाल मैम के पास और वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जाना मारा चेहरा भी हैं। आइए मैम से पूछते हैं कि आखिर क्या गलतफहमियां हैं। पहले पूछते हैं, क्या मेहंदी लगाना सिर में भी घातक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी से मेहंदी लगाने का कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, अगर मेहंदी लगा के बहुत देर तक आप सर पे छोड़ दें, स्पेशली ठंड के दिनों में, तो सर्दी जुकाम होने का डर रहता है। और मैम कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो महिलाएं ध्यान रखें तो उनका आने वाला बच्चा एकदम स्वस्थ हो? ऐसे तो मैं बताऊं तो यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जैसे उसे आभास हो कि वो गर्भवती है, उसको अस्पताल आना चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए कि आने वाला बच्चा जो है वो सही जगह पे है और स्वस्थ है। अभी स्वस्थ के बारे में तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि ये कह सकते हैं कि जितना भी उसको महीना चढ़ा हुआ है उसके हिसाब से उसका बच्चे का साइज़ ठीक है। ध्यान में रखने में ये है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ्स में अक्सर महिलाओं को बहुत उल्टी, नौजिया, मुंह का स्वाद बदल जाता है, नहीं खाना खाते हैं, तो उससे उनकी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन्हें समझाना होता है कि भाई रात में ही ब्रश करके सो और सुबह उठते ही कुछ मुंह में खा लो। थोड़ा स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट हम लोग बताते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कई बार खाएं और पानी भी थोड़ा थोड़ा कई बार लें, एक साथ भर के ग्लास ना पिएं जिससे उनको तुरंत उल्टी हो जाए। ये तो हमने फर्स्ट 3 मंथ्स के बारे में बताया। बाकी जांचें करा लें और 11 से 13 हफ्ते के बीच में एक स्कैन कराना, अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक बना है या नहीं बना है। अगर मान लीजिए लगता है बच्चे में कोई खराबी है तो दिस इज़ द बेस्ट पीरियड जो कि हम उसको आगे समझा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसी खराबी है कि बच्चा आगे बचने की उम्मीद नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग उनको बच्चा गिराने की सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास MTP लॉ के हिसाब से काफ़ी समय है। सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, उसके बाद उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैम मेरा एक सवाल और है। इस दौरान कहते हैं कि गर्भावस्था में मूड बहुत तेज़ी से बदलता है, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है महिलाएं, इस बात को उनके घर वाले या उनके पति नहीं समझ पाते, तो ऐसे में क्या करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि उसकी सफ़र तो उस पेशेंट ही होती है। बाकी लोगों को लगता है दिस इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिनोमेना, इसमें क्या, हमने भी तो इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली बिकॉज ऑफ बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जब क्योंकि उस समय सारे चेंजेस ज़्यादा महसूस होते हैं, धीरे धीरे तो शरीर उसको एक्लेमेटाइज कर जाता है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसमें हमें ये है कि हमें जो वातावरण उसको अच्छा लगता है उस वातावरण में रखना चाहिए। जिस चीज़ों से, जिस खाने से उसको प्रॉब्लम हो रही है, जिस बातों से उसको इरिटेशन हो रहा है, कोशिश करें कि उसके सामने ये ना करें। हल्का सा म्यूज़िक, गाना सुंदर सा हो जिससे उसको दिमाग को शांति मिले। डाइट पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाने का मतलब ये नहीं है कि बस जो चीज़ पसंद आ रही है वही खा लें, ये भी देखना चाहिए उसके साथ साथ कि खाना जो है प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्म में हो, कि उसमें प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और फैट की मात्रा और हरी साग सब्जियों और फलों का संतुलन बराबर रहे। कि हर माँ से मेरी गुजारिश है कि जैसे ही वो प्रेगनेंसी सोचे तुरंत दिखाए, इवन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी आ जाए, क्योंकि कभी कभी बच्चों में अनामली होती है, तो उसको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करते हैं, सलाह ले ले, फॉलिक एसिड स्टार्ट कर ले और थ्रू आउट प्रेगनेंसी दिखाते रहे। प्रेगनेंसी में जो जो टीके रिकमेंडेड हैं, जो डाइट रिकमेंडेड है और इवन हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी है रिकमेंडेड, वो करती रहे और डॉक्टर की देख रेख में ही अपनी प्रसव भी कराएं। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।